हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तिवारी स्टडी जोन। तो आज हम यहाँ पे सीटेट 2016 के प्रीवियस ईयर सेट सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक होने के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? ऑप्शन ए है सहयोगी प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी मानकीकृत परीक्षण, ऑप्शन सी तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्पण के प्रश्न, ऑप्शन डी वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न। तो लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में विश्वास रखने वाले शिक्षक हैं। तो बच्चों को आकलन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो एक दूसरे से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। सहयोगी प्रोजेक्ट, यहाँ पे ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अपनी कक्षा की वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि ऑप्शन ए शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। जैसा कि हम सबको पता है कि कक्षा में वैयक्तिक भिन्नता है, तो यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंस होने के नाते हम सभी को एक मानक तरीके से आकलित नहीं कर सकते हैं। हर किसी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो उस तरीके पे वो अलग एक दूसरे से अलग होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए तो सही नहीं है। ऑप्शन बी बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें, सिर्फ नंबरिंग से अलग कर देना, ये भी सही नहीं है। ऑप्शन सी बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। हाँ, ये सबसे ज़रूरी है कि हम उनसे बात करें और ये जानने की कोशिश करें कि वो कोई भी चीज़ सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, या फिर वो और अच्छे से कैसे सीख सकते हैं। इसके लिए उससे बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन डी है विद्यार्थियों के लिए कठोर नियम को लागू करें। ऐसा कुछ नहीं है, बच्चों को मारना नहीं है, यहाँ पे कठोर नियम जैसा कुछ नहीं करना है। तो सी सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नंबर थर्ड है, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि ऑप्शन ए इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। नहीं, आकलन को उद्देश्यपूर्ण ऐसे नहीं हो सकता कि बच्चों में भय और तनाव उत्पन्न हो। ऑप्शन बी इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो। हाँ, सही है, ये बिल्कुल सही है। आकलन से बच्चों को भी और शिक्षकों को भी फीडबैक प्राप्त हो कि वो अब और बेहतर कैसे कर सकते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए आकलन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है ए सत्तावादी, बी अधिनायकीय, सी अनुमतिपरक, डी सुविधादाता। हम सबको पता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा मीन्स एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका सुविधादाता की होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं, का एकमात्र निर्धारक होती हैं, के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती। तो अनुसंधान ये सुझाते हैं कि विविध कक्षा में विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं उन पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। नेक्स्ट पे चलते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। ऑप्शन फर्स्ट एक काल्पनिक लक्ष्य है। ऑप्शन बी जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। ऑप्शन सी विद्यार्थियों पर भार बढ़ा देगा। ऑप्शन डी शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। हाँ, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना, इसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है।